Hello everyone, this is Dr. Monalisa, skin specialist. Welcome to this hair care video part 2. लास्ट वीडियो में हमने हेयर ऑयल के बारे में बात की थी. इस वीडियो में हम हेयर शैम्पू और कंडीशनर के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं एक बहुत बड़े मिथ को आपके सामने लाना चाहूँगी कि हेयर शैम्पू या कंडीशनर की वजह से हेयर फॉल होता है या फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं टू कंट्रोल हेयर फॉल. दिस इज़ टोटली रॉन्ग. तो जो हेयर शैम्पू या कंडीशनर का काम ये होता है कि जो हमारे स्कैल्प या हेयर शाफ्ट पे जो भी डर्ट है, एक्यूमुलेट हुआ है या पोल्यूशन है या सीबम है, इसको साफ़ करने के लिए यूज़ होता है और साथ साथ में नरिशमेंट मेंटेन करने के लिए, हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है. इसका हेयर फॉल से या हेयर ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता. दूसरी बात, हेयर शैम्पू यूज़ कौन सा करना चाहिए. आपने सुना होगा कि जो भी आजकल हेयर शैम्पूस है इट शुड बी सल्फेट फ्री एंड पैराबेन फ्री. तो पैराबेन के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि दीज आर प्रिजर्वेटिव्स जो कि शैम्पू में डाला जाता था, लेकिन इसे देखा जाने लगा कि इससे बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, इसलिए इसका अब यूज़ बैन कर दिया गया है. दूसरा चीज़ होता है सल्फेट फ्री होना चाहिए. सल्फेट का मेन काम ये होता है कि जो हमारे स्कैल्प पे जो सीबम सिक्रीशन हो रहा है ये उसको वॉश आउट करता है, लेकिन उसका एक थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ये हमारे हेयर को ज़्यादा ड्राई कर देता है. तो उस केस में हमारा कंडीशनर यूज़ में आ जाता है. जो ड्राइनेस सल्फेट की वजह से होता है वो कंडीशनर उसको बैलेंस कर देता है. इसीलिए शैम्पू और कंडीशनर का दोनों का यूज़ साथ में होना चाहिए. अगर आप बोलेंगे कि ठीक है मैं सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करती हूँ, लेकिन उसका एक छोटा सा ड्रॉबैक ये रहता है कि सल्फेट फ्री शैम्पू उतना अच्छा क्लीनिंग इफेक्ट नहीं दे पाता जितना सल्फेट वाले शैम्पूस दे पाते हैं. लेकिन अगर आप दोनों चीज़ें साथ में यूज़ करेंगे तो देन इट विल बी ऑल ओके. शैम्पूज़ एंड कंडीशनर बोथ शुड बी यूज टुगेदर. फिर तीसरी बात ये होती है कि हमें कितने बार इसको अप्लाई करना चाहिए. तो फ्रिक्वेंसी ऑफ एप्लीकेशन डिपेंड्स अपॉन योर स्कैल्प टाइप. हमारा जो स्कैल्प होता है या तो ड्राई हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है या फिर ऑयली हो सकता है. ड्राई स्कैल्प में ज़्यादा सीबम सिक्रेशन नहीं होता है तो फिर आप शैम्पू का एप्लीकेशन वीकली या ट्वाइस वीकली रख सकते हैं. लेकिन जो ज़्यादा ऑयली स्कैल्प होता है उसमें आप देख सकते हैं इवन इफ़ यू आर अप्लाइंग शैम्पू एवरी ऑल्टरनेट डे देन ऑल्सो इट इज़ फाइन. बहुत लोग इसको डेली भी यूज़ करते हैं. डेली जो हम शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें सल्फेट का अमाउंट थोड़ा कम होना चाहिए. सल्फोसक्सिनेट्स वाले शैम्पूज़ आते हैं वो डेली यूज़ के लिए अच्छे आते हैं. और उसके बाद में शैम्पू यूज़ करने के बाद में कंडीशनर का यूज़ होना चाहिए. आपको पता ही है जो शैम्पू का जो यूज़ है वो हमारे स्कैल्प पे रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए और उसके जो लैदर फॉर्मेशन होता है उससे हमें अपने हेयर शाफ्ट को वॉश करना चाहिए. और जो कंडीशनर है वो हमें डायरेक्टली स्कैल्प पे नहीं लगाना है. अराउंड 1 to 2 सेंटीमीटर अबव द हेयर रूट फिर हमें शाफ्ट को कवर करना है. 10 to 15 मिनट्स के लिए इसको रखना है, फिर आप इसको वॉश कर सकते हैं. फिर बात आती है, एक होता है प्रोटीन शैम्पू जो कि आजकल बहुत न्यूज़ में आ रहा है. तो ऐसा क्लेम करते हैं कि इससे हेयर ग्रोथ होता है. हेयर ग्रोथ नहीं होता है. एक्चुअली ये हमारे हेयर को थोड़ा बल्क प्रोवाइड करता है. जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे शाफ्ट के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, इससे थोड़ा वो उसका थिकनेस बढ़ जाता है. लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि ये हमारे स्कैल्प के सीबम को उतने अच्छे तरीके से क्लीन नहीं कर पाता जैसा सल्फेट वाले शैम्पूज़ कर सकते हैं. तो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स फॉर शैम्पूज़ एंड कंडीशनर. तो शैम्पू प्लस कंडीशनर दोनों का यूज़ साथ में हमेशा होना चाहिए. अगर आप ये पूछेंगे कि क्या हमें हमेशा हेयर ऑयल पहले लगाना है उसके बाद शैम्पू करेंगे, तो मैं इसका आंसर आप पे छोड़ देती हूँ. अब चाहे तो लगा सकते हैं. अगर नहीं भी अप्लाई कर पाते हैं हेयर ऑयल तो कंडीशनर का यूज़ मस्ट कर दीजिए आफ्टर शैम्पू एप्लीकेशन, देन इट विल बी ऑल फाइन. सो कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी हेयर.